एक बार फिर से स्वागत है आपका ऑन एक्सपर्ट प्रोटेक्शन बाय पेप्सिडेंट प्रेजेंट्स ITA अवार्ड्स पावर्ड बाय एटीट्यूड फ्रॉम एम्विक। हमारी अगली परफॉर्मेंस भी इंस्पायर्ड है टेलीविजन के इतिहास में एक इंपॉर्टेंट माइलस्टोन बन चुके शो सत्यमेव जयते से। I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. Sometimes I feel like all is lost, but I know it's not true. I wanna put up all my walls cause I'm not in the mood, but then I cut myself off from the rest of the room. I know that time can heal it all if you're patient, and soon it can all be worth it, all the searching. Pain is never really permanent, but damn it hurts, man. I could feel all of the turbulence and it's concerning. I've been searching for a purpose, I hope it's worth it. This society is really trying me. Ain't no hide and seek, I hide to be far from anxiety. I need my space, I need my privacy. I need some silence, please, you're all too loud. You don't speak quietly, opinions violently thrown across every surface. It makes me nervous. Is the world honestly burning? That's all I'm learning. Hope that we can make a turn and start reversing all our minds and put the work in. We got some work, man. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all. एक बार फिर से नमस्कार। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं स्टार टेलीविजन नेटवर्क का और इनके डायनेमिक CEO श्री उदय शंकर का, जिनका ITA में हमेशा से अटूट विश्वास रहा है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, मे आई कॉल अपॉन श्री उदय शंकर, CEO स्टार इंडिया, ऑन स्टेज प्लीज। उदय, आप इससे पहले सबको कुछ कहें, मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं कि एंटरटेनमेंट चैनल अक्सर सिर्फ एंटरटेनमेंट की बात करते हैं, लेकिन आपने सामाजिक महत्व को बहुत बखूबी एंटरटेनमेंट के साथ जोड़ा है। इसके पीछे क्या खास बात है? हमने सामाजिक महत्व के विषयों को एंटरटेनमेंट के साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं जोड़ा है। स्टार टीवी नेटवर्क में हमारा मानना है कि वैसा कोई भी एंटरटेनमेंट जो सामाजिक महत्व और सामाजिक ज़रूरतों को अनदेखा करता है, वो कभी भी समाज के लिए लाभकारी या समाज में ज़्यादा दिन तक चल नहीं सकता है। कि स्टार नेटवर्क ने हमेशा टेलीविज़न के सामाजिक महत्व या सोशल रेलेवेंस को आगे करने की कोशिश की है। हमारा मानना है कि सत्यमेव जयते जैसे प्रोग्राम को करके हमने समाज के सामने उसका एक आईना रखा है, और आगे आने वाले दिनों में देश में जो नए प्रोग्राम होंगे उनमें सत्यमेव जयते के जीन्स आपको नज़र आएंगे। भारत देश को और भारत देश के लोगों को दुनिया भर में अपनी रूहानियत के लिए जाना जाता है। वो कौन सा मजहब, कौन सा ईश्वर, कौन सा अल्लाह है जो इस काम की इजाजत देता है? जरा सोचिए, हर साल करीबन 10 लाख बच्चियों की गर्भ में ही हत्या। ये देश जिसकी संस्कृति, जिसकी तहजीब पर हमें इतना नाज है, उस देश के गौरव, उसकी इज्जत और उसके जनता के चाल चलन पर सवाल उठाता है। भारत माता क्या सिर्फ लड़कों की ही मां बनकर रह जाएगी? या हम बदलेंगे और भारत माता की बेटियों को भी जीने का हक दें? थैंक यू उदय। लेडीज एंड जेंटलमैन, ITA भी बेटी जो एक हमारा NGO है, उसके माध्यम से हर साल कोशिश करता है कि कुछ लोगों की मदद करे, और उसी के बारे में जानकारी देने के लिए मैं बुलाना चाहूँगा स्टेज के ऊपर श्रीमती अनु रंजन, प्रेसिडेंट ITA, एडिटर
ग्रेट मैगजीन, और सोनाली मुखर्जी को। तेजाब से झुलसा चेहरा, पूरे देह में आए विकार और अचानक जिंदगी जैसे एक तार से झूल गई। सोनाली मुखर्जी जो शिकार हुई उन गुंडों का जिन्होंने तेजाब फेंककर उन्हें 70% तक जला डाला। मुझे कहीं से कोई मदद नहीं मिला, मेरा इलाज रुक गया। लगता था कि किसी को उनके दर्द की परवाह नहीं थी। अपनी विकट पीड़ा में वो एकदम अकेली हो गई थी। और तभी इंडियन टेलीविजन एकेडमी की प्रेसिडेंट और ग्रेट टीवी मैगजीन की एडिटर अनु रंजन उनकी जिंदगी में आई और फिर अपने बेटी आंदोलन के तहत 72 घंटों के अंदर उन्होंने मुंबई में सोनाली के लिए 12 लाख रुपयों का इंतजाम करवा दिया। आज सोनाली के सामने सबसे बड़ा सवाल है उनकी सर्जरी का, और 18 महीनों के अंदर उन्हें 7 ऑपरेशंस करवाने होंगे ताकि उनका चेहरा और दूसरे अंग फिर से सही हो सकें और उनकी जिंदगी एक नया मोड़ ले सके। गुड इवनिंग एवरीवन, नमस्कार। मैं अपने गाड़ी में क्या कहूँ, आप लोगों ने सब देखा, सब सुना। बहुत खुशी हो रही है आज आप लोगों के बीच आकर। मैंने कभी सोचा नहीं था यहाँ तक पहुँचूंगी। कई कभी उपकार संगान इतना बड़ा हो जाता है कि अल्फाज नहीं मिलते, शब्द नहीं मिलते। किन शब्दों में धन्यवाद करूं, शुक्रिया करूं। फिर आइटा का शुक्रिया करना चाहूँगी, अनुरंजन मैम का, शशि सर का, जिन्होंने दर्द को समझा। मेरे आंसू उनकी आंखों में थे, उन्होंने आगे आके मेरी मदद करने की कोशिश की। मुझे बहुत खुशी हो रही है ऐसे लोगों के बीच में हूँ, तो सच में ईश्वर की कृपा है इन लोगों पर। आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, प्लीज़ फाउंडेशन बेटी का सपोर्ट करें, बहुत अच्छा काम कर रही है। मुझे उम्मीद है कि आगे ये फाउंडेशन बहुत आगे जाएगी और ऐसे सोशल इश्यूज कर आगे की काम करेगी। मेरी ऐसे लड़कियों को और मदद मिलेगी, मुझे पूरा भरोसा है। थैंक यू सो मच, थैंक यू अनु मैम, थैंक यू आइटा, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक्स। Good evening, everybody. I welcome you all to the 12th IT Awards. I am very, very happy that we have Star Plus as a partner. I'd like to thank Mr. Uday Shankar. I'd also like to thank Mr. Arun Puri. I'd like to thank Jeetu ji, who's here especially with us today, Mr. Anil Kapoor, all the Olympians. This movement that we're just talking about, Beti, we have been doing 7 saal se. And it started off with female feticide, but year on year आपको कहानियाँ सुनाई देती हैं about all the atrocities against women. और सोनाली का ऐसा सच केस था जो हमारे पास आया. And hopefully with all of you, ऐसी बहुत लड़कियां हैं जिनको जरूरत है, जिनको मदद है लोगों की, that all of you will come forward and we'll be able to make a vast change in all their lives. Uday ji, please, if you can give this short. Thank you. Thank you, Uday. Thank you, Anu. Thank you. अगला अवार्ड है बेस्ट एक्ट्रेस कॉमेडी। बेस्ट एक्ट्रेस कॉमेडी जूरी के नॉमिनीज हैं भारती जीतेगी, कॉमेडी सर्कस से भारती ही जीतेगी, बराबर जीतेगी। नहीं नहीं नहीं, भारती नहीं जीतेगी। कहानी कॉमेडी सर्कस में से सालों नहीं जीतेगी। ठाकुर मैनों का कुछ चीजें होती है जो कर नहीं पाती है। FIR सीरियल से कविता कौशिक ही जीतेगी। ऊपर से सारे उल्टे काम कर रहा है तू। सुचेता खन्ना लापतागंज। सुचेता खन्ना लापतागंज। To present this award, may we invite on stage Rajshri Thakur and Aditya Reddit. And the best actress comedy goes to भारती सिंह। सबसे पहले मैं थैंक्स करना चाहूँगी गॉड का, फिर अपनी मदर का, पेरेंट्स का। थैंक यू सो मच। The next award is for the Best Actor Comedy. बेस्ट एक्टर कॉमेडी जूरी के नॉमिनीज हैं दिलीप जोशी, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। कृष्णा कहानी कॉमेडी सर्कस से। कपिल शर्मा कहानी कॉमेडी सर्कस की। राघवेंद्र गुप्ता चिड़ियाघर से। And to present this award, may we call on stage Rupali Ganguly and Anupam Shyam.
Best Actor Comedy, we have a tie. Two of my most favorite actors, Dilip Joshi for Tarak Mehta Ka Ulta Chashma. I'm really thankful to ITA. बहुत बहुत शुक्रिया. Thank you everybody. Thank you. And Kapil Sharma for Kahani Comedy Circus. कपिल जी, ऐसे कैसे जा सकते हैं? आप कुछ कहना चाहेंगे? मतलब मुझे कॉलेज के दिनों से आदत है कि आप मेरी बजा के जाते हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है? आपकी बेइज्जती करने वाला मैं कौन होता हूँ? आप खुद ही जैसा परफॉर्म कर रहे हैं हो ही जाएगी थोड़ी देर में। और मुझे एक चीज की बड़ी खुशी है, ये ITA 12वां अवार्ड आज हो रहा है और ये पहला अवार्ड है जिसमें आप सब जानते हैं। उसके बाद देखा देखी बड़े अवार्ड आए और बड़े आएंगे अभी। भेड़ चाल इंडिया में एक्चुअली एकता जी ने जब सास बहू के ऊपर टीवी सीरियल्स बनाए तो सबने सास बहू के ऊपर बनाने शुरू कर दिए। मतलब हिंदुस्तान में इतनी सासें नहीं होंगी जितनी टीवी सीरियल में आनी शुरू हो गई थी। पर मुझे एक चीज की बड़ी खुशी है, टीवी इंडस्ट्री आज बहुत बड़ी हो गई है और आज अगर किसी फिल्म की प्रमोशन भी होती है तो वो भी टीवी के माध्यम से होती है। सो मैं चाहूंगा कि हम लोग बड़े खुशनसीब हैं कि आज हम टीवी के उस दौर में हैं। लेकिन कई बार मुझे कास्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, बिकॉज आज अवार्ड फंक्शन में जितने भी लोग आए हैं, कुछ लोग अवार्ड लेने आते हैं, कुछ देने आते हैं, कई ना लेने आते ना देने, कोई लेना देना नहीं होता उनका, उनको फिर एंकर बना देते हैं। नहीं, मैं उन एंकर्स की बात नहीं कर रहा हूं जो यहां पर है। सामने श्वेता बैठी हुई है मेरी फ्रेंड। श्वेता का मैं इतना फैन हूं, मतलब ये आदमी बर्थडे के हिसाब से हर साल थोड़ा थोड़ा बड़ा होता जाता है। ये हर बर्थडे पे छोटी हो जाती है। कसौटी जिंदगी में देखिए इसके बच्चे कितने कितने बड़े थे। अपनी बेटी के साथ चली जाती, लगता देवरानी जेठानी जा रही हैं। अभी परवरिश में बच्चे दोबारा स्कूल में आ गए हैं। इसी हिसाब से रिड्यूस होती रही। मुझे लगता है अगले साल लिटिल चैंपियन आ जाइए। कास्टिंग कई बार गलत हो जाती है, जैसे रोनित राय साहब वकील बनाया, ऐसे बंदे को जज बनाओ आप। बड़ी गाड़ी में आ रहा है, वो जो ऑटो में आता है उसको जज बना दिया आपने। लेकिन मेरे भाई राम जी की कास्टिंग बड़ी सही हुई है सीरियल में, बड़े अच्छे लगते हैं। अभी मुझे लगता है थोड़ा सा एडिट करना चाहिए, बहुत बड़े अच्छे लगते हैं। पर मुझे लगता है कि सामने वाली जो लीड है ना वो थोड़ा गलत हो गया। ये नहीं मतलब साक्षी जो वेरी गुड एक्ट्रेस, पर अगर भारती को लेते तो ज्यादा अच्छा लगता मुझे लगता साइज के हिसाब से। पर राम भाई एक प्रॉब्लम थी, वो किसिंग वाला सीन जो पिछले दिनों आप रोमांटिक हो गए थे ना, वो नहीं कर पाते आप, क्योंकि होठ मिलने से पहले पहले पेट मिल जाते तो। सॉरी राम भैया, क्या करें अब, कमाई इसी चीज की करते हैं। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। Congratulations, Paji. Thank you. Thank you so much.